So good morning to sorry, who is Junaid Mirza? सर सीधे भेजे नंबर है यस नहीं Who is Junaid Mirza? See it? सारी गुजार Okay. सीधे Who is Junaid Mirza? Roll number? सर जुनैद इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग Roll number? Okay, next time I will not join after 5 minutes. But here name is not there. Who is Junaid Mirza? सर M14 M14. अच्छा Z से इधर लिखा और यहाँ Ammar Ansari. You should join before time. Roll number C13. Okay. This our unit number 1, applied mechanics. We will see first the definition. जनरल मैकेनिक्स सब्जेक्ट का नाम सुन के लोगों की नींद उड़ जाती है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं नहीं ऐसा मानता, क्योंकि अगर आप स्टडी और प्रॉपरली करते हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखते हैं NPTEL के, और जो क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं या जो थ्योरम कराई जाती है, अगर उसकी स्टडी आप रेगुलर करते हैं तो यू कैन डू इजीली। तो मैकेनिक्स इज़ a branch of science which deals with the study of forces and their effects on bodies in motion or rest. Please mute yourself. तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये फिज़िकल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है कि जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर आते हैं, चाहे वो रनिंग कंडीशन में हो चाहे रेस्ट हो, उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी, ये क्या है? मैकेनिक्स है। तो अनदर definition is mechanics is a branch of the physical science that is concerned with the state of rest or motion of bodies subjected to the action of forces. जैसे अगर हम लोग बैठे हैं, वी आर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक हम लोग को उठाया नहीं जाएगा या हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह हमारी मोटर गाड़ी मोशन में एक स्पीड में चलती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक डायरेक्शन में जाती है। बॉल हम जब थ्रो करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में जाता है, फिर रिटर्न दूसरे डायरेक्शन से आता है। या अगर हम क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं और फिर बैट्समैन उसको डायरेक्शन देता है और वो दूसरे डायरेक्शन में मूव होने लगता है। ऑल दिस थिंग्स आर नथिंग बट योर मैकेनिक्स। तो स्टडी ऑफ फोर्सेस, क्योंकि हम जब बॉल फेंकते हैं तो उसके साथ उसकी बॉडी का कुछ वज़न होता है, और साथ में ही हम फेंकते हैं तो हमारे हाथ से जो फोर्स है, जो कुव्वत लगती है, और
तो ये फोर्स कहलाता है। तो फोर्स एक तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन है उसको सीमित है, और साथ में उसका मास है। इसी तरह मैकेनिक्स की कई ब्रांचेस हैं, और वो डिपेंड है कि आपकी बॉडी कौन सी है, टाइप्स ऑफ बॉडी। जैसे कि रिजिड बॉडी अगर हम बोलें, जो डिफॉर्म नहीं होती है, कोई भी स्टोन ले लो आप, वो रिजिड है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर डिफॉर्मेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लोएबिलिटी नहीं है, वो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी। चाहे वो वुड ले लो आप, चाहे स्टोन ले लो, है ना, ये सब रिजिड बॉडीज़ में आते हैं। तो रिजिड बॉडीज़ की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड। बिकॉज when we apply the force, either they will give us reaction or they will move। हम उसको अगर मूव करते हैं, हमारा मोबाइल भी रिजिड है ना। इसी तरह मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी ऐसी बॉडी अगर जिसको हम प्रेशर देते हैं वो डिफॉर्म होती है, तो उसका बिहेवियर अलग रहेगा जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका भी जो बिहेवियर रहेगा वो अलग रहेगा। तो ऐसे डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग रिजिड मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो दे आर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। लेकिन हम आपके लिए जो स्टडी है वो हमारे लिए मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ है, हाँ, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ है, इसके ताल्लुक से हम स्टडी करेंगे। अब अप्लाइड मैकेनिक्स में अगर हम देखें रिजिड बॉडी में, तो एट रेस्ट अगर पोजीशन है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। अगर मोशन में हमारी बॉडी या कोई भी चीज़ जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, डायनामिक। अगर मोशन में, जैसे हमारी कार मोशन में होती है, तो एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी एट रेस्ट ये स्टैटिक कहलाता है ना। मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक्स ऑन रिजिड बॉडी। इसी तरह जो अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं। हिल रही है, जैसे हमारा लूम जब चलता है तो कंटिन्यू वाइब्रेशन होता है। कोई मशीन चलती है, वो कंटिन्यू मोशन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ डायनामिक, इट इज़ अ डायनामिक, है ना। इसी तरह डायनेमिक में भी दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेटिक्स और दूसरी ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फ़र्क है? काइनेटिक्स में ये फ़र्क है कि फोर्स में हम लोग मास और कंसीडर करते हैं। तो जहाँ मास हम लोग को कंसीडर करते हैं, फोर्स और मास, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक्स। जहाँ पर हम लोग मास कंसीडर नहीं करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स के स्टडी में, डायनामिक में, अगर हम लोग मास को कंसीडर करते हैं तो दैट इज़ काइनेटिक्स। अगर हम मास को कंसीडर नहीं करते तो वो क्या हो गया, वो हो गया काइनेमेटिक्स। तो इसी तरह ये अप्लाइड मैकेनिक्स की ब्रांचेस हैं जो कि हम लोग स्टडी करने वाले हैं और कर रहे हैं। अब अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ये हम लोग ने देखा, जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ फोर्सेस करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? अ स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स applied to the engineering problem is known as
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ अ डिफरेंट स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स applied to engineering problems is known as applied mechanics और engineering mechanics। इसी तरह applied mechanics describes the response of bodies, चाहे वो solid हो, चाहे वो fluid हो, और system of bodies to external forces। Please mute your mic. Who is this person? Then applied mechanics bridge the gap between physical theory and its application to technology, है ना। जो मैकेनिक्स के लॉज है या थ्योरम है, उसको हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं, है ना। इसी तरह अप्लाइड मैकेनिक्स क्या करता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द फिजिकल थ्योरी, यानी जो थ्योरी है फिजिकल थ्योरी, और इट्स एप्लीकेशन टू द टेक्नोलॉजी। मशीन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन में हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि स्ट्रक्चर डिज़ाइन अगर हमको करना है तो एनालिसिस करना पड़ेगा। मशीन डिज़ाइन हम लोग करने का तो मशीन में आपके व्हील होते हैं, डिफरेंस क्रैंक होते हैं, उस पर क्या कैसा मोशन रहेगा, कैसा फोर्स आएगा, इसकी एनालिसिस करना पड़ेगा हमको। जब हम बोलेंगे कि भाई ये साइज़ का ये मटेरियल हमको लगाना है क्रैंक के लिए, व्हील के लिए ये साइज़ का ये साइज का ये डायमीटर का हमको मटेरियल लगाना है, तभी हम बोल सकते हैं। इसी तरह अगर सिविल ब्रांच में देखें तो हम लोग सस्पेंशन केबल ब्रिजेस देखते हैं, है ना। केबल टाइड ब्रिजेस देते हैं, वो केबल स्ट्रेट ब्रिज है जो डेक स्लैब को सपोर्ट करता है, तो उसके फोर्सेस आप कॉलम को और बड़े बड़े स्टैंड को आप ट्रांसफ़र करते हो। इसी तरह बीम का लोड कॉलम पर जाता है। तो ये सब जो फोर्सेस हम लोग मालूम करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसका मैग्नीट्यूड वगैरह मालूम करते हैं, ये सब क्या है, ये है मैकेनिक्स, है ना। और उसका एप्लीकेशन हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड मैकेनिक्स। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स हम लोग ने आगे भी देखा कि रिजिड बॉडीज़ है, डिफॉर्मेटर बॉडीज़ है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें स्टैटिक है और डायनेमिक है। इसी तरह फ्लूइड में अगर देखें तो इनकम्प्रेसिबल और कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यानी ऐसे फ्लूइड जो कॉम्प्रेस हो सकते हैं, दे आर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ऐसे फ्लूइड्स जो कॉम्प्रेस नहीं हो सकते, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। और इसी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पे हमारे हाइड्रोलिक जैक वगैरह जो हम लोग पंचर के लिए जब व्हील उठाते हैं, वी आर यूजिंग, या कोई हेवी मटेरियल के लिए उठाना है तो वी आर यूजिंग द हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे कि हमारे घरों में अगर लिफ्ट है, हमारी बिल्डिंगों में लिफ्ट है, तो वहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, एक लिफ्ट वायर से चलती है। क्रेन से हम मटेरियल उठाते हैं। हाइड्रा जो हमारे लोकल कोई भी हेवी सामान उठाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रोप और हाइड्रोलिक सिस्टम से उठाते हैं। तो ऑल दिस थिंग आर नथिंग बट मैकेनिक्स, है ना। और कितना वज़न है, कितना फोर्स लगेगा, कितनी ताकत लगी उसको उठाने के लिए, ये सब मालूम करना, ये क्या है, मैकेनिक्स है। और उसी को यूज़ करके हम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में वो यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड मैकेनिक्स। प्लीज़ म्यूट योर माइक। अब मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम जब पढ़ेंगे तो स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक यानी आपकी जो बॉडी एट रेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि एक स्टोन है ना, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। प्लीज म्यूट योर माइक। हु इज दिस पर्सन?
कहाँ पर रखा हुआ है? एक सरफेस पर रखा हुआ है। आपको मालूम है कि सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस होते हैं, उसको मूव करना है तो हम कोई लोड अप्लाई करेंगे, ये अप्लाइड लोड है ना। एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है, कशिश शक्ल जिसको बोलते हैं, जो हमारी ज़मीन में, अर्थ में पहले से मौजूद है, और अगर हमको इसको उठाना है तो हम अनदर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। लेकिन अभी ये बॉडी क्या है, ये मोशन में नहीं है, ये रेस्ट है। अगर मैं बोलता हूँ तो ये अप्लाइड फोर्स बराबर रहेगा फ्रिक्शन फोर्स के, तो ये मोशन में नहीं है। नॉर्मल फोर्स ये बराबर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि ये सरफेस जो है ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करता है जब कोई चीज़ रखी रहती है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यानी नहीं, या तो मूव हो रही है एक जगह पर स्टैटिक एट रेस्ट पोजीशन पे, लेकिन फिर भी उस पर कुछ फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्सेस है, इसलिए वो स्लाइड नहीं हो रही है। और अगर कोई फोर्स है तो वो उसको मूव नहीं कर रहा है, इतना कम है। और ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सरफेस जो एक्सर्ट कर रहा है एडिशनल अपोजिट फोर्स, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो बॉडी तुम्हारी इट इज़ एट रेट, इट इज़ नॉट मूविंग, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको स्टैटिक क्या है। तो स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड Yes, sir. मैकेनिक्स which deals with action of forces on the bodies at rest। यानी स्टैटिक क्या है? इट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deals with action of forces on the body at rest। कोई भी चीज़ हमारी रखी है, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, उसकी स्टडी दैट इज एट रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड स्टैटिक, है ना। लेकिन डायनामिक अगर हम बोलते हैं, डायनामिक क्या हो गया? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with action of forces on body in motion। स्टैटिक क्या है? एट रेस्ट। डायनामिक क्या है? एट मोशन। दोनों में क्या सिमिलर है? एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज, है ना। चाहे वो एट रेस्ट हो तो उसको स्टैटिक बोलेंगे, और इन मोशन हो तो इट इज कॉल्ड एज डायनामिक। एंड डायनामिक इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि काइनेटिक अगर मास हम कंसीडर करते हैं, काइनेमेटिक्स अगर हम मास और बॉडी कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? डायनामिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स द फोर्सेस कॉजेस मोशन। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एक बॉल के एग्जांपल। अब ये बॉल तो रिजिड बॉडी नहीं है ना। हमारा बॉल जो है हम जो यूज़ करते हैं उसमें रिजिड वाला भी आता है, जनरली भी यार, जिसको हम टेनिस बॉल बोलते हैं, इट इज़ नॉट रिजिड। हम उसको अगर प्रेस करते तो ये दब जाता है, लेकिन अपोजिट फोर्स हमको देता है, जैसे ही हम हटाएंगे तो वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो फोर्स जब एग्जर्ट करते हैं तो अपोजिट फोर्स नीचे से आता है। तो आप देखिए, व्हेन वी आर एक्सर्टिंग फोर्स फ्रॉम द टॉप, देन बॉटम जो सरफेस है इट इज एक्सर्टिंग अपोजिट फोर्स, इसलिए वो अपनी जगह पर कायम है। कोई मूवमेंट है क्या उसमें? नहीं। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टिंग फोर्स। अब यहाँ पर जब हम सेकंड फिगर देखेंगे, फिगर बी, तो फिगर बी में आप देखिए कि मैं बॉल को अपने हाथ से थोड़ा सा धक्का देता हूँ, यानी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर। ये धक्का देना क्या है? इट इज़ द फोर्स। और वहाँ से मेरा बॉल स्टार्ट होता है मूविंग। अब ये जब मूव हो रहा है, अगर इसकी स्टडी मैं करता हूँ तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायनामिक। और अगर मैं उसका मास और उसका डायरेक्शन दोनों कंसीडर करूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काइनेटिक्स। और अगर मास को अवॉइड करूँ और मैं एनालाइज करूँ तो वो क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स, है ना।
अब मैंने बॉल को धक्का दिया, अब मैं दूसरी तरफ जाके मैं दूसरे हाथ से बॉल को रोकता हूँ। वापस से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्टॉप कर रहा हूँ। पहले से एक्सीलरेटेड है, बॉल मूव हो रहा है ना, फोर्स है उसके ऊपर। मैं जब जैसे ही रखूँगा तो बॉल रुक जाएगा, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन अ बॉल। अब क्या हो गया, मैं हाथ से बॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ और उसको रोकने के लिए। अब यही बॉल मोशन में है और मैं उसको वापस से और मोशन दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, और तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगेन दिस स्टडी इज नथिंग बट डायनामिक। बॉल मोशन में है बहुत तेजी से, मैं उसको हल्का सा टच करके हटा लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ हाथ से और बॉल को स्लो कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें, दिस ऑल इज रिलेटेड विद द मैकेनिक्स। उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। अगर ये मोशन में है तो इट इज़ मोशन। अब बॉल एक डायरेक्शन से आ रहा है और मैं उसको जरा सा टच करता हूँ तो वो डायरेक्शन दे देता हूँ दूसरी डायरेक्शन, तो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगता। फोर्स, बॉल ये डायरेक्शन से आ रहा है, मैंने मेरी फिंगर से ये डायरेक्शन किया तो बॉल ये डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय हैंड ऑन अ बॉल, जस्ट आई एम गिविंग द डायरेक्शन। आप देखते हैं कि क्रिकेट में भी जब बॉल आता है तो लोग, बैट्समैन जनरली क्या करते हैं, बॉल को डायरेक्शन देते हैं और वो ऑटोमेटिकली अपने डायरेक्शन में चला जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट डायनामिक। तो ये जो स्टडी है मैकेनिक्स, इट डिपेंड ऑन द body at rest and body at motion. If body is at rest, it is called a static. If you say body in motion, and study of the body in motion is called as uh, dynamic. Okay. अब काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स is a branch of dynamic which deals with action of forces on bodies in motion, considering mass of the body and force causing motion. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काइनेटिक्स में क्या कर रहे हैं कि हम लोग मास ऑफ बॉडी और जो फोर्स और कॉजिंग अ मोशन, वो दोनों कंसीडर कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। लेकिन काइनेमेटिक्स में वी आर नॉट कंसिडरिंग what is, it is the branch of dynamic. Kinematics is the branch of dynamic which deals with the action of forces on bodies in motion without any consideration of the mass of the body and the forces causing motion. तो वो क्या हो गया हमारा काइनेमेटिक्स। यहाँ पर भी एग्जांपल आप देख सकते हैं दोनों की, है ना। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करते हैं, मास कंसीडर करते हैं बॉडी का, तो बॉडी जब हम पहले थ्रो करेंगे तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, लेकिन कुछ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, है ना, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो दैट इज़ नथिंग बट काइनेटिक्स। लेकिन अगर मैं मास कंसीडर नहीं करूं और वो कांस्टेंट स्पीड में अगर मूव हो तो दैट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। तो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स कैलकुलेट करता है ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज। ट्राजेक्ट्री यानी कौन से डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है ना, उसका पाथ, जो पाथ में मूव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल और बॉडी। जबकि काइनेटिक्स क्या करता है, कैलकुलेट द मोशन एंड द कॉजेस ऑफ द मोशन। यानी काइनेटिक्स
कैलकुलेट करता है मोशन, यानी कौन सी स्पीड में तुम्हारा बॉल फ्लो हो रहा है या कोई भी चीज़ मोशन में है, एंड कॉजेज दैट मोशन, और क्या कॉज है, फोर्स है। अगर फोर्स हम अप्लाई करें तो दैट फोर्स, तो कैलकुलेट द मोशन एंड द कॉजेज ऑफ द मोशन इज नथिंग बट योर काइनेटिक्स। Kinematics doesn't take into account the mass of each particle in the system. Kinematics doesn't take into account the mass of each particles in the system. Kinematics क्या करता है कि मास कंसिडर नहीं करता है जितने भी पार्टिकल हैं सिस्टम के अंदर, तो वो बॉडी क्या है, या बॉडी का मास कंसिडर नहीं है। बट काइनेटिक्स टेक इनटू अकाउंट द मास ऑफ ईच पार्टिकल इन द सिस्टम, यानी सिस्टम के अंदर जितने भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टिकल्स हैं जो इफेक्ट करते हैं टोटल सिस्टम को, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक्स। जैसे कि दो कार आपस में टकराती है, लेकिन आप देखेंगे दो कार टकराती है क्यों आपस में, कार का अगला हिस्सा टकराता है, कार का अगला हिस्सा टकराता है जो कि कार के सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बहुत दूर है ना। तो हर पार्टिकल कार में जो भी आपके स्टीयरिंग है, व्हील है, हर व्हील अपने अलग सीजी से अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पोजीशन में। लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं कि होल बॉडी पे इफेक्ट हो रही है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कार से कार टकरा रही है, हम बोलते हैं बम्पर से बम्पर टकरा रहा है, नहीं बोलते। लेकिन काइनेटिक्स क्या करता है, ईच पार्टिकल जब हमारा कोलिजन होता है तो हर पार्टिकल का इफेक्ट अलग रहेगा, सामने ज़्यादा इम्पेक्ट होगा, पीछे कम होगा, तो दैट इज काइनेटिक्स। In kinematics can be considered a branch of mathematics. Kinematics is considered as a branch of mathematics, and kinetics is a branch of physics and can be regarded as branch of mathematics. These are the differences of kinematics and kinetics. So you can take a screenshot and show this so that you can able to understand. Similarly, why we are studying this applied mechanics? It is coming into your mind the significance of this. So the knowledge of applied mechanics or engineering mechanics is very important for an engineering student pursuing study in different program in engineering. It may be civil engineering, it may be mechanical engineering, it may be automobiles. All engineering maximum they are related to machine, they are related to structure. चाहे आप मोटर बाइक ले लो या मोटर कार ले लो, वो भी एक स्ट्रक्चर है ना। आप व्हील ले लो ऑटोमोबाइल की, दैट इज आल्सो इन मोशन व्हेन वी आर ड्राइंग द कार। सिविल इंजीनियरिंग में आपका विंड आपके स्ट्रक्चर पे आकर लगती है, सी एरियाज में सी सोर्स आपको वाटर का इफेक्ट होता है, इसी तरह डैम्स में वो वाटर डायनेमिकली एक्सर्टिंग द प्रोसेस। अर्थक्वेक आता है तो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है, दैट आर द डायनेमिक लोड्स, and that's why this is study of dynamic is very important for the engineering practices as well as applied mechanics, and for many branches it is very important, and that's why it is a syllabus of many branches in mechanical, civil, chemical, electrical and automobiles. The detailed study of this subject helps the engineers in the following situations: to plan, design, construct various types of structures, machines, spare parts of machine, है ना,
हम कोई भी चीज़ को सजेस्ट नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर क्या फोर्स आने वाला है या वो क्या पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसके लिए हम प्लानिंग पहले करते हैं, फिर प्लानिंग करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको एनालिसिस बोलते हैं। एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। जब हमको फोर्स मालूम हो जाता है या लोड मालूम हो जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग वो स्ट्रक्चर या वो मशीन या वो पार्ट्स हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द अदर एडवांस सब्जेक्ट्स लाइक मशीन डिज़ाइन, टूल डिज़ाइन, strength of material, theory of structures, design of structures, fluid mechanics, soil mechanics, etc. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें आगे ये सब अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी काम आते हैं और फील्ड पर जो हम काम करते हैं वहाँ पर भी काम में आते हैं। To accept and perform the activity task skillfully, every engineer must have knowledge of this subject in most systematic and scientific manner. तो मैकेनिक्स हमको पढ़ना हर इंजीनियर को ज़रूरी है ना। तो these are the significance and relevance of your applied mechanics subject, and you should many books and online NPTEL lectures are available on engineering mechanics. I suggest you that you will go through that and study regularly, then this subject will be easy and you will score out of marks. Some of the books, it is the latest, you can study this I.S. James Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, 4th edition, PHI publication 2002, and F.B. Beer and E.R. Johnson, Vector Mechanics for Engineers, Volume 1, Statics, Volume 2 is for Dynamics, 9th edition, Tata McGraw-Hill publication 2011. J.L. Merriam and L.G. Craig, Engineering Mechanics, Volume 1, Volume 2, Dynamics, 6th edition, John Wheely publication 2018. So this last is the year of publication, and last but one is the published by R.C. Hebler. These are the author names. Engineering Mechanics, title of the book, Principle of Statics and Dynamics, Pearson Press. This is the publication by Pearson Press and published in 2006. Similarly, Andy Runa and Rudra Pratap, Introduction to Statics and Dynamics, Oxford University Press. You have to refer any of the subject books, and many books are available in our library also. You can take or use the books from library and study regularly. ये सब हम लोग ने देख लिया। Now rigid body mechanics, a basic requirement for study of mechanics of deformable bodies and the mechanics of fluid, advanced courses. These are the advanced courses, which deformable bodies का जो mechanics है और mechanics of fluid. Essential for design and analysis of many types of structural members, mechanical component, electrical devices, etc.,
encountered in engineering, and a rigid body does not deform under load, है ना, under load or under force. Rigid body it cannot deform. So this is the rigid body mechanics is the scope of your study. यहाँ पर देखिए statics at rest position deals with the equilibrium of bodies under action of forces. It means that bodies may be either at rest or move with a constant velocity. जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, स्टैटिक है, बैठा हुआ है ना, वो बैठा हुआ है, उसकी लोड की वजह से इसके 4 लेग्स है चेयर के, वो एग्जर्ट कर रहे हैं प्रेशर, वो टेक लगाया हुआ है तो यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा है प्रेशर या फोर्स यहाँ पर बैक साइड, इट इज़ एट रेस्ट, है ना, तो इसको हम लोग स्टैटिक बोलेंगे। दूसरा स्टैटिक कब बोलेंगे, जब कोई भी बॉडी जो है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इट विल मूव कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा सैटेलाइट हम जो खिला में छोड़ते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से हमारे अर्थ के गिर्द घूमते रहता है, और उससे हमको सिग्नल्स और अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स और पोजीशन के नॉलेज मिलते रहते हैं, है ना, तो दैट इज़ द रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। इसी तरह रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में डायनेमिक अगर हम लेते हैं तो हमारे कार में हमारे दोनों पहिए मिलते हैं, हिलते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। इसी तरह हम अगर कोई चीज़ बॉल वगैरह थ्रो करते हैं, एक हाइट तक जाता है, फिर वापस वो अपनी जगह पर आ जाता है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितने वेलोसिटी से हम लोग ने देखे, लास्ट में क्या वेलोसिटी थी, कितनी हाइट तक गया, ये डायनामिक हो गया। एंड इसकी स्टडी अगर हम लोग करते हैं दैट इज़ द डायनामिक, एंड इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। इसी तरह जब हमारी बस चलते रहती है ना, बस मोशन में, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, एट रेस्ट है, लेकिन सडन अगर ब्रेक ड्राइवर लगाता है तो हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, जो खड़े रहते हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्यों कि एक फोर्स जो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है आगे, हम उसको सडन स्टॉप कर दिए, तब वो फोर्स क्या हो गया, रिटार्डिंग फोर्स आ गया, पीछे फोर्स आ गया, और इसकी वजह से हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो दैट इज एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज नथिंग बट जनरली it is mass into acceleration. So today this is our lecture, and some of the NPTEL basics courses you can see online, NPTEL courses you can see here. The online courses are available, and different modules of lectures are available. Their assignments, manuscripts are there, and books are also available in another many languages. Books are available in English, Bengali, and where it is, sorry, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Telugu. So these links are available. You can also and there is PDF sometimes available, but here is unavailable for PDF, and assignments are also available on internet. Okay. So
videos you can search, type applied mechanics, you can sites, or you can see like this. You need the books, you click on the books, you will get the books, different books on internet available. Some books are available free of cost, you can refer that and download. If you need some subject topics, images, you can see here, you can click on the images and you will find out. And if you need the video lectures, click on the videos, and many lectures, which type of lecture you want, you can get on internet. And if you need the news regarding this, then you can also get latest news and knowledge about the mechanics on internet. So these many lectures are available online, you can refer. And here also you can see the mechanics and uh, types of body and motion of body, static, dynamic. Likewise, you can uh, elaborate the mechanics, and these lectures are available on internet, you can refer that also. और कोई डाउट आपको अगर नहीं समझ रहे तो you can ask. And this subject needs more attraction. You should sit very uh, con- confidently and with pen and paper to write down and note down all the points I am saying to you and asking to you. So thank you for joining today, and we will continue for the next lecture in next hour. And this video lecture inshallah will